हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक देख रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इफ P is the middle point of a straight line joining a given point A and Q, where Q is a variable point on curve this, find the locus of P। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि यदि P मिडिल पॉइंट है एक स्ट्रेट लाइन का, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया और इसका मिडिल पॉइंट है P, ठीक है। अच्छा, और ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि ज्वाइन कर रहा है A को, A का कोऑर्डिनेट है 1,2 और Q पॉइंट को, और Q जो है Q वेरिएबल पॉइंट है x² + y² + x + y = 0, यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे इस ये पॉइंट है Q जिसका की वैल्यू हमको क्या है ये मान लेंगे, हम लोग नहीं पता है। हम लोगों ने इक्वेशन क्या देखा, x² + y² + x + y = 0, ठीक है। तो लोकस निकालना है पॉइंट P का, ठीक। तो मान लेते हैं कि लेट पॉइंट P बी M, N, ठीक है, एंड Q बी क्या ले लें, R, T ले लें, ठीक। ये हो गया R, T और ये हो गया आपका M, N। अब देखो बच्चों, यदि Q पॉइंट R, T है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन फॉर पॉइंट Q इज इक्वल टू R² + T² + R + T = 0। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन पॉइंट Q का, ठीक है। अब हमको क्या कहा है कि P हमारा मिड पॉइंट है, तो हियर कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + R/2, 2 + T/2, ठीक है। यानी कि we can say that M बराबर 1 + R/2, N बराबर 2 + T/2, यानी कि ये M का वैल्यू हो गया और ये किसका वैल्यू हो गया, ये N का वैल्यू हो गया, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये M का वैल्यू हुआ, N का वैल्यू हुआ, लेकिन हमको इक्वेशन में तो R और T पता है, तो हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ से R और T में इसको चेंज करेंगे। तो R बराबर क्या आ जाएगा 2m - 1 और T बराबर क्या आ जाएगा 2n - 2। तो R और T का हम लोगों ने वैल्यू निकाला, R का वैल्यू आया 2m - 1 और T का वैल्यू आया 2n - 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें डाल देंगे, लिखेंगे नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ R एंड T। तो ये क्या हो गया, ये बन गया तुम्हारा 2m - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2m - 1 और प्लस 2n - 2 = 0, ठीक है। ये तुम्हारा जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यही तुम्हारा क्या आएगा, यही तुम्हारा लोकस आएगा। चलो सॉल्व करते हैं, देखो क्या आ जाएगा, 4m² प्लस 4m, सॉरी प्लस नहीं -4m और प्लस 1 प्लस 4n² प्लस 4 -8n प्लस 2m - 1 प्लस 2n - 2 = 0। इसको यहाँ पे ले आओ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा 4m² प्लस 4n² प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस में 2m है, माइनस में 4m है, यानी कि माइनस में 2m आ जाएगा, और फिर यहाँ पे तुम्हारा देखो माइनस में 8n है, प्लस में 2n है, यानी कि माइनस में 6n आ जाएगा, -2 -1 प्लस 4 प्लस 1, 1 से 1 को हटा दो, 4 - 2 हो गया तुम्हारा +2 = 0। अब जो है M, N था, इसको हम लोग तुमको पता है कि x, y से रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिप्लेसिंग M, N to x, y, ठीक है।
पहले हम लोग क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चंस में कि हम लोग इसी को मान रहे थे x, y। इसमें हमने सोचा कि चलो तुमको इस तरीके से भी बता देते हैं ताकि तुमको कोई परेशानी ना हो। ये तुम्हारा 4m² लिखा हुआ है, तो m, n को x, y से रिप्लेस किया तो तुम्हारा जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 4x² + 4y² माइनस 2x माइनस 6y + 2 = 0। ये तुम्हारा इक्वेशन जो है बनके रेडी हो गया। बात समझ में आया कि नहीं बच्चों? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 में कोई परेशानी? समझे? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? A2, 3 is a fixed point and Q 3 cos theta 2 sin theta a variable point। ठीक है, if P divides AQ internally, देखो ये है पॉइंट P, ये है एक मिनट सॉरी, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट Q और ये है पॉइंट P। अब कह रहा है कि A 2, 3 है, Q एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका इक्वेशन दे रखा है 3, इक्वेशन नहीं दे रखा सॉरी, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 cos theta 2 sin theta, और ये P जो पॉइंट है ये AQ को 3:1 में बांट रहा है, तो इसको तुम मान लो x, y। ठीक है, और सॉल्व करो, लोकस निकालना है P का। देखो तो लेट P भी x, y, तो यहाँ से x बराबर देखो कितना आ रहा है, x बराबर है देखोगे तो क्या होता है mx2 + nx1, यानी कि 9 cos थीटा प्लस nx1 यानी कि 2/m + n, और y बराबर क्या होगा? y बराबर भी सेम mx2 यानी कि 6 sin थीटा प्लस 3/4। तो x और y का तो वैल्यू आ गया, लेकिन अब तुमको यदि याद हो बच्चों, यदि तुमको याद हो कि जिस पॉइंट का लोकस निकालने के लिए कहा जाता था उसको, उसका यदि वैल्यू हमको पता होता था तो उसको हम लोग एक्स वाई मानते थे, जो कि हमने पहले ही से मान लिया। अब यदि हमको इसको इलिमिनेट करना है, ठीक है, तो भाई ऐसे तो ये दिख नहीं रहा है कि कुछ इलिमिनेट हो, कॉस और साइन है, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट क्या है? वेरिएबल पॉइंट तो क्यू है, और क्यू में वेरिएबल क्या है? थीटा है। तो यदि हमको थीटा को हटाना है तो कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि कॉस और साइन में कुछ ऐसा हो जो कि इसको इलिमिनेट करे। तो बच्चों हमने बताया था तुमको पहले भी कि जब भी कॉस और साइन रहे तो cos² थीटा और sin² थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला तुम अपने दिमाग में रखना। तो यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। पहले यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे cos थीटा का। तो cos थीटा का वैल्यू आएगा 4x - 2/9 = क्या आ गया cos थीटा, और सेम वे sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 4ay - 3/6 = आ गया तुम्हारा sin थीटा। अब बस cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में हमको क्या करना है? पुट कर देना है। तो लिखेंगे नाउ पुटिंग cos and sin value in equation cos² थीटा प्लस sin² थीटा = 1। तो यहां से क्या आ गया बच्चों? देखो 4x - 2/9 का होल स्क्वायर प्लस 4y - 3/6 का होल स्क्वायर = 1। अब इसको क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा? देखो स्क्वायर करने पे आएगा तुम्हारा 16x² प्लस 4 और माइनस 16x/81 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 16y² प्लस 9 माइनस 24y/36 बराबर 1। अब देखो, अब तुम लोग जो है यहाँ से तो सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है, यहाँ से तुम लोग जो है सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगा। इसको आगे सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, वो तुम लोग को आता है बहुत अच्छे से। बस इसको सॉल्व करो और तुम्हारा लोकस तुमको मिल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? कोई परेशानी इसमें? चलिए तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्या कह रहा है 23? तो 23 कह रहा है कि फ्रॉम द पॉइंट A6,8 ऑल द पॉसिबल लाइन ड्रॉन टू कट x एक्सिस फाइंड द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट्स। अच्छा,
चलिए देखते हैं सवाल क्या कहा, कुछ पढ़ने पड़ा, नहीं पढ़ा तो चलो फिगर से समझो। देखो सवाल ये कह रहा है 23 में, सवाल ये कह रहा है कि भाई हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है 6, -8, ठीक, यहीं पे होगा ना 6, -8। तो ये तुमको यहाँ से एक लाइन निकला जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, कट कर रहा है, कट कर रहा है, कट कर रहा है, इस प्रकार से कुछ ये कट कर रहा है, ठीक है। अब तुमको क्या कह रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ देयर मिडिल पॉइंट। तो इस लाइन का जो ये मान लो कि a,0 पे एक्स एक्सिस पे जाके कट कर रहा है, तो इस लाइन का जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है, इस लाइन का मिडिल पॉइंट है, मान लेते हैं हम कि P है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y लेते हैं। तो तुमको इसका लोकस निकाल के देना है बच्चों, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ तो रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर रिलेशन हम लोग ऐसे बनाएंगे कि चलो बना के दिखाते हैं। Here, ऊपर में तुम लोग लिख दोगे कि लेट द पॉइंट बी फलाना चिलाना, एक्स एक्सिस पे पॉइंट टच कर रहा है तो उसको a,0 पे मान लिए हैं, ठीक है, उसको तुम कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं Here, कोऑर्डिनेट ऑफ P कितना आएगा, देखो तुम्हारा आ जाएगा a+6/2, -8 + 0/2। तो यानी कि यहाँ से तो आ गया तुम्हारा a+6/2, -4, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग कहेंगे हेयर देयरफॉर x बराबर a+6/2, y बराबर -4, ठीक है। अब यदि तुमको लोकस निकालना था ना, तो लोकस तो इक्वेशन होता है, ठीक है, इन दोनों का रिलेशन होता है। लेकिन अब कहानी में ऐसा ट्विस्ट है ना कि यहाँ पे कुछ बात ऐसा है कि यदि तुम इसको देखोगे ना, यदि तुम इसको देखोगे तो x का वैल्यू हर एक a पॉइंट के लिए चेंज करेगा। यदि यहाँ पे कट रहा होगा तो कुछ और वैल्यू होगा x का, यहाँ पे कट रहा होगा कुछ और होगा, यहाँ पे कट रहा होगा कुछ और होगा, यहाँ पे कट रहा होगा कुछ और होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन y का वैल्यू जो है इसका सेम रहने वाला है, y = -4। यानी कि तुम इस पॉइंट पे रहो, इस पे रहो, इस पे रहो, इस पे रहो, कहीं पे भी रहो, y का वैल्यू कितना आने वाला है बच्चों, -4 आने वाला है। तो इसीलिए जो लोकस होगा इसके मिडिल पॉइंट का, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिंपली -4 ही रह जाएगा, ठीक है, y = -4। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्यों x को हमने हटाया? तो x इसलिए हट गया क्योंकि वहां पे एक नामक एक वेरिएबल आ गया, ठीक है, जो कि हर एक पॉइंट पे चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इस कारण से इसको हटना पड़ गया। बात समझे कि नहीं समझे? कोई परेशानी नहीं है? या फिर यदि मान लो कि तुमको इक्वेशन बनाने का मन है, ठीक है, वैसे तो इक्वेशन बनेगा नहीं, छोड़ो रहने दो, ठीक है, यही सही है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या कह रहा है, ए स्टिक ऑफ लेंथ L slides with its ends on two mutually perpendicular lines। कहने का मतलब ये हुआ कि दो लाइन है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग कि ये एक्स एक्सिस रहा होगा और इसको मान लेते हैं कि ये वाई एक्सिस रहा होगा। आसान बन जाएगा सवाल। अब कह रहा है दैट स्टिक ऑफ लेंथ L, अच्छा ये दोनों लाइन पर जो है, यानी कि इसके एंड पॉइंट पे और इसके एंड पॉइंट पे ये कुछ ऐसे टिका हुआ है L लेंथ का स्टिक। तो तुमको इसका जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है, इसका मिडिल पॉइंट है, इसका लोकस निकालना है। वेरी गुड। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा a,0 है और ये पॉइंट हमारा 0,b है। सिंपल। तो यानी कि ये दूरी हमारा a होगा और ये दूरी हमारा b होगा। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? अब यदि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हेयर तुम्हारा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू l का स्क्वायर होगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू l का स्क्वायर होगा, क्योंकि स्टिक का लेंथ हमको दे रखा है। अब हमको बेसिकली a और b का वैल्यू निकालना होगा x और y के टर्म्स में, और हमको डाल देना है यहाँ पे। तो वो तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सो देखो,
यहाँ पे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या आएगा, देखो मिडिल पॉइंट का रहा है ना, तो मिडिल पॉइंट का रहा है यानी कि a प्लस 0/2, यानी कि बेसिकली ये a/2 हो गया और ये b/2 हो गया। ठीक है, यही होगा ना, बात समझ में आया कि नहीं आया? मिडिल पॉइंट है तो a/2 हो गया और b/2 हो गया, बात बुझे? तो यहां से हम लोग कह सकते हैं हेयर, फिर हेयर नहीं लिखो, नाउ लिखो, नाउ x बराबर a/2, y बराबर b/2, तो यहां से a बराबर 2x हो गया, b बराबर 2y हो गया। पुटिंग इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमको तो x और y के टर्म्स में चाहिए, तो यहाँ पे डालो 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू l का स्क्वायर हो गया, तो ये बना गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर। तो ये जो है तुम्हारा ये इक्वेशन बनेगा लोकस का मिडिल पॉइंट ऑफ स्टिक के लिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? कैसे हुआ? सो देखो, इसको x एक्सिस, इसको y एक्सिस माना, तो ये पॉइंट a,0 होगा, ये पॉइंट 0,b होगा, तो यदि ये a,0 है तो ये दूरी a होगा और ये दूरी b होगा। अब इसका मिडिल पॉइंट हम खोजे, मिडिल पॉइंट को x, y माने, इसके लेंथ को दे रखा है l, यहाँ से मिडिल पॉइंट निकाले। अब हम बोले कि x बराबर a/2 है मिडिल पॉइंट से, तो हमको पता चला कि अच्छा a और b यहाँ पे इक्वेशन में है, इसको एलिमिनेट करके x और y के टर्म में इक्वेशन चाहिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए a और b का वैल्यू निकाला और बस वैल्यू पुट कर दिया। समझ गया बात? चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द लोकस ऑफ पॉइंट x, y सेटिस्फाइंग द कंडीशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। देखिए, यदि हम लोग बात करें तो ऐसा इक्वेशन जो है कुछ सर्कल का होता है, ठीक है। वहां पे इक्वेशन क्या होता था, वहां पे इक्वेशन होता था जैसे कि जब आप सर्कल का इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, ये पॉइंट आपका r हो गया, इसको h, k मान लीजिए, और ये आपका लोकस हो गया, ठीक है। इसको आप मान लीजिए कुछ, इसको o मानिए, इसको p मान लीजिए, ये आपका r दूरी हो गया, ठीक है। तो वहां पे इक्वेशन क्या बनता था, ये x, y हो गया, तो वहां पे इक्वेशन बनता था, देखिए गौर से देखिएगा, PO जो है ये क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r होता था। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते थे तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आता था, ठीक है। ये इक्वेशन होता था। अब यहाँ पे आपको लोकस निकालना है पॉइंट x, y का, तो यदि लोकस निकालना है तो बस ये जो h, k है यही तो लोकस होगा। तो अब यदि हमको h, k का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे यदि हम देखें तो इसको x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यानी कि यहाँ पे जो लोकस होगा वो कितना होगा, 0,0, ठीक है। आज समझ में आया कि नहीं आया? और r का वैल्यू कितना होगा, a होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27 डूइंग द सेम, वहां पे क्या है, x माइनस 1 का स्क्वायर, देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस सिंपल है ना, यहाँ पे जो लोकस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1,1 हो जाएगा, और r का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 2 होगा। समझ में आया बात? कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब देखिए, अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एग्जामिन करना है हमको कि ये पॉइंट इस पे लाई करता है कि नहीं। देखो, जब भी ऐसा सवाल है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है वो, यदि पूछ रहा है कि लाई करता है कि नहीं, बस उसमें वैल्यू डाल के देख लो, x के जगह 1 और y के जगह 2 डाल के देखो। क्वेश्चन नंबर 28, इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x के जगह क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, और y के जगह क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, 2 है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, 4y स्क्वायर नहीं, सीधे y स्क्वायर। तो यहाँ पे ये बन गया 4 माइनस 4, क्या बना, ये 0 बना। LHS का वैल्यू 0 आएगा, RHS 0 है, तो RHS भी 0 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेयर LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस। बात समझे कि नहीं समझे? 29 बीइंग द सेम, इसमें 2 को माइनस 3 को डाल के देखो, तो देखो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इन माइनस से माइनस
-2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 इंटू -3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। और -2 इंटू 9 हो गया, -6 टू जा 12 और 12 3 या कितना होता है 36 हो गया और प्लस 8 हो गया। ठीक है, यही आएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे यदि हम लोग देखें इसको, ठीक है, ये 9 है, तो ये है अपना इक्वेशन। इसके बराबर में 0 आता है कि नहीं आता है सो देखते हैं। तो ये हो गया 12 माइनस 2 इंटू 9 कितना होता है 18। ठीक है, और -36। ठीक है, तो ये हो गया 54। 54 में से 12 गया, यानी कि माइनस का 42 आ रहा है। क्या माइनस का 42 0 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा माइनस का 42 0 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये पॉइंट लाई इस पे करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? तो ये पॉइंट इस पे लाई नहीं करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, क्लियर है? 29 तक समझ गए सारे? वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 और 31, आखिरी के 2 सवाल इस एक्सरसाइज के, क्या कह रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यदि इक्वेशन दिस है और दिस है तो शो करना है। देखो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट पकड़ो 30 में। नहीं तुम इक्वेशन को गौर से देखोगे तो इक्वेशन क्या है हमारा? ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस ये है by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड bx स्क्वायर माइनस 2h xy प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेम कर्व पे है तो 2h xy और 2h xy तो सेम ही होंगे ना। बात समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि सेम कर्व पे कर रहा है, तो यहां से भी हमको 2h xy का वैल्यू निकालते हैं यदि, तो कितना आता है बच्चों? ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस का ax स्क्वायर माइनस का by स्क्वायर, और यदि यहां से 2h xy का वैल्यू निकालते हैं तो आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग? बस दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे नाउ माइनस ax स्क्वायर माइनस by स्क्वायर इज इक्वल टू bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब a वाले को एक साइड, b वाले को एक साइड कर दो। ठीक है, तो क्या आ गया? माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस बराबर कितना आ जाएगा? a y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यही आएगा ना? ये y स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, माइनस को उधर भेजेंगे तो a प्लस b बराबर 0। बात समझ में आया कि नहीं आया? एक साइड कर दिए b वाले को, एक साइड कर दिए a वाले को, सिंपली सॉल्व। कोई परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। 31 में देखो k का वैल्यू निकालना है, 1,2 लाई कर रहा है। देखो इक्वेशन है k माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x का वैल्यू 1 दे रखा है, 1 ही आएगा, प्लस y स्क्वायर है तो y का वैल्यू 2 दे रखा है, 4 आ जाएगा, माइनस k माइनस 7 इंटू x का वैल्यू 1 है, और माइनस 3k माइनस 27 इंटू y का वैल्यू 2 है, और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन। सॉल्व कर दो। कितना आया? k माइनस 10 प्लस 4 माइनस k प्लस 7 माइनस 6k प्लस 54 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया? माइनस 6k, और ये तो मर ही जाएगा, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा माइनस 6k और प्लस, अब देखो कितना आ रहा है इधर 7 4 11, 11 माइनस 10 हो गया 1 हो गया, यानी कि 54 और 12 कितना हो गया 66 बराबर 0। यानी k का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? k का वैल्यू आ गया 11। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? k का वैल्यू कितना आया? 11। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है? चलो, यदि कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, और ये चैप्टर हमारा अब खत्म हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, जो भी हमारा होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।